ओम शांति। पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर, सर्व के सद्गति दाता, कल्याणकारी है, हमारे सच्चे सच्चे माता पिता शिक्षक हैं। उनका मिलन केवल कलयुग के अंत, सतयुग के आदि पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है और हो सकता है। इससे ना पूर्व होता है ना बाद में हो सकता है। इसलिए भगवान आकर के हम बच्चों को पूरी पहचान देते हैं, अपनी भी पहचान देते, हम आत्माओं को भी पहचान देते, समय की पहचान देते और हमारे निज स्वरूप की पहचान देते और सारे सृष्टि ड्रामा का पार्ट का हमें पहचान देते, समझ देते कैसे तुम श्रेष्ठ आत्माएं थे, सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। तो अब बाप आए हैं हमें फिर से ब्राह्मण बना करके सूर्यवंशी राजाई देने के लिए। तो बाप कल्प कल्प आकर के ये हमारी सेवा करते हैं। तो पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, कितना हमारा उपकार करते हैं, हमको बार बार ज्ञान की लोरी दे कर के हमें जागृत करते हैं, दुआएं देते हैं। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे ये अंतिम समय अपना सफल करो, क्योंकि अब युग परिवर्तन की वेला है, भाग्य बनाने की वेला है और जन्म जन्म के आपके जो पाप कर्म हैं उनको भस्म करने का समय केवल यही है, यही चांस है, फिर सारे कल्प में चांस नहीं मिलता। तो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे इस विनाश ज्वाला में दो ज्वाला है, या तो योग की ज्वाला या स्थूल ज्वाला। तो जो योग की अग्नि से अपने पाप भस्म कर लेते हैं वो इस स्थूल अग्नि में, जबकि सारी सृष्टि का विनाश होता है, इस अग्नि में से बच जाते हैं और इस अग्नि में नहीं जलेंगे। तो बाप वायदा करते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में बताया जाता है कि बिल्ली के बच्चे अग्नि की भट्ठी में थे तो भी सुरक्षित रहे। तो शिव बाबा हमें पूरा ध्यान दिलाते हैं, वायदा कहते हैं कि बच्चे मेरी श्रीमत पर चलने से तुम सदा ही सुरक्षित रहोगे। तो हमें पिता परमात्मा ने सुरक्षित रहने के लिए योग का कवच दिया है। तो योग माना शिव बाबा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी याद। तो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे इस संसार का अंत बड़ा दुखद है, धरती हिलेगी, पांचों तत्व विकराल रूप दिखाएंगे, उस समय पर पांच विकार भी प्रबल रूप में प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन तुम जो मेरे बच्चे हो, जो बाप के प्यार में समाये रहेंगे, प्यार की गोदी में रहेंगे, वो बाप वायदा करते हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए शिव बाबा हमको बार बार कहते हैं कि बच्चे अभी से ही मीठे मीठे प्यारे बाप को याद करके अपने सर्व पाप कर्म भस्म करो, अपने संस्कार परिवर्तन करो, नहीं तो अंत में बहुत ही पश्चाताप होगा और उस समय हम कुछ कर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि पढ़ाई की रिजल्ट निकल जाएगी। इसलिए भोलानाथ भोला भंडारी इस समय पर भोले रूप में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन अंत में जब रिजल्ट निकलेगी तो बाप उस समय पर बाप का रूप नहीं होगा। बाप सारा का सारा हमारा जो कर्मों का रजिस्टर है वो धर्मराज को दे देते हैं। फिर धर्मराज द्वारा हमारा पूरा हिसाब किताब होता है। तो जो आत्माएं सारे बाबा का कहना मान करके ज्ञान और योग की धारणा करते हैं, प्रभु के साथ, शिव बाबा के साथ ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी रहते हैं,
वो तो आत्माएं अंत में मुस्कुराती हैं, अपने योग बल के द्वारा संपूर्णता को प्राप्त करती है। जो आत्माएं इस समय ध्यान नहीं देती हैं तो फिर पश्चाताप के आंसू बहाती हैं। तो बाप कहते हैं यही पश्चाताप के आंसू ही उस समय पर तुम्हारे अंत में धर्मराज का रूप ले लेते हैं। इसलिए बाबा बार बार सावधानी देते हैं कि बच्चे पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान दो, पढ़ोगे लिखोगे तो होंगे नवाब, अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। और पश्चाताप की घड़ी बहुत ही भयानक और बहुत ही दुखद होती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे भगवान ईश्वर परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं, बुद्धि में रखो किसकी शिक्षाएं हैं। स्वयं विधाता भगवान ब्रह्मलोक से आकर के तुम्हें रोज़ अमृत वेले तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं और दुआएं देते हैं। इसलिए हमें पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान रखना है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो अभी तो नहीं, फिर कभी भी उसका फल प्राप्त नहीं कर सके। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।